बार फिर से स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे कलर्स। हम देखेंगे कि कलर्स क्या होते हैं, कलर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कलर थ्योरीज क्या होती हैं, कलर सिस्टम्स क्या होते हैं और कलर्स की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। ठीक है, आइए मोटे मोटे तौर पर हम समझ लेते हैं। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज कलर। ठीक है, तो जैसा कि डेफिनेशन में दिया हुआ है कि कलर इज ए कंपोनेंट ऑफ लाइट विच इज सेपरेटेड व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कलर इज ए कंपोनेंट ऑफ लाइट। एक कलर लाइट का कंपोनेंट है जो कि पृथक हो जाता है जब कि कोई ऑब्जेक्ट उस रेज को, सेपरेट रेज को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, या आप यूं समझें कि किसी ऑब्जेक्ट को जब कोई लाइट रेज हिट करती है तो कुछ रेज ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रेज ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता है या बाउंस ऑफ कर देता है। ठीक है, तो हमें जो कलर दिखाई देता है तो हमें उस रेज का वह कलर दिखाई देता है जो कि ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता है या बाउंस ऑफ कर देता है। ठीक है, तो ये जो जब लाइट रेज हिट करती है तो इस लाइट रेज में 7 स्पेक्ट्रल कलर्स होते हैं। ठीक है, 7 कलर्स होते हैं, आपने सुना होगा विबग्योर। ठीक है, तो ये 7 कलर्स होते हैं और जब भी ये 7 कलर्स की रेज या मतलब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है, यानी ये 7 कलर्स की रेज उसको हिट कर रही है और इन 7 कलर की रेज में से ऑब्जेक्ट कुछ कलर रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है या बाउंस ऑफ करता है वही कलर हमें दिखाई देता है। या तो सिंगल कलर यदि रिफ्लेक्ट कर रहा है, मान लो रेड कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपकी आंखों को रेड कलर दिखाई देता है। और हो सकता है कि 2 कलर यदि रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो 2 कलर का जो भी कॉम्बिनेशन बनता है वो आपको कलर आपको आंखों में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक कलर दिखाई देने का सिस्टम है कि किस टाइप से हमें कलर दिखाई देता है। ठीक है, यदि हम कलर की बात करेंगे कलर क्या होता है हमारे लिए डिजाइन में, तो कलर एक डिजाइन एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारी चीजों को दिखाने में करते हैं। हो सकता है कि हम किसी रिकॉग्निशन के लिए करें, हो सकता है किसी चीज को एनहेंस करने के लिए, कन्वे करने के लिए, या आइडेंटिटी के लिए करें, सिंबोलिज्म के लिए भी कर सकते हैं, यूजेबिलिटी के लिए कर सकते हैं, मूड के लिए कर सकते हैं और एसोसिएशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप प्रदर्शित करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं कि ये कलर का इस्तेमाल कहना चाहिए ऑडियंस से बेटर कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑडियंस से तात्पर्य ये है जो भी आपने आर्ट तैयार किया है, जो भी डिजाइन किया है या जहां भी आपने कलर का इस्तेमाल किया है, उसको देखने वाला व्यूअर्स या उसको यूज करने वाला यूजर आपकी ऑडियंस है। ठीक है, तो उन्हीं को कन्वे करने के लिए, उन्हीं की फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए या इमोशन को, जो भी है आप वो सारी उन्हीं यूजर्स के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि कलर का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। ठीक है, किसी इमोशन को दिखाने के लिए, हो सकता है कि हैप्पीनेस आपको क्रिएट करनी है तो भी आप कलर से कर सकते हैं। ठीक है, और यदि फंक्शनली बात करें तो फंक्शनली भी कर सकते हैं। किसी ऐसे एरिया में हो सकता है कि आपका रूम हो जहाँ की लाइट बहुत ही कम मात्रा में एंटर करती हो, तो ऐसी जगह में हो सकता है कि आप ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करें, तो कम रोशनी में भी वो ब्राइट कलर्स उसको क्या है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप मिनिमम एनर्जी में मैक्सिमम उसका फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप कलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि कलर सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, यदि कलर सिस्टम की बात करें तो इस कलर इंडस्ट्री में 2 ही प्रकार के सिस्टम हैं। ठीक है, एक कलर सिस्टम वो है जो कि पेंटर्स लोग इस्तेमाल करते हैं या प्रिंटिंग इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। ठीक है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री या पेंटर्स लोग से मतलब ये है कि या तो पेंटर यानी किसी भी सरफेस के ऊपर जो भी कलर्स किए जाते हैं वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के कलर है। ठीक है, और दूसरा आपका है लाइट रेज से बना हुआ कलर, जो कि आपका जैसे मोबाइल में हो गया, मोबाइल की कहना चाहिए स्क्रीन पर दिखाई देता है या टीवी स्क्रीन पर या मॉनिटर पर। ठीक है, जहां भी डिजिटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कलर है या ऐसा कलर क्रिएट किया जा रहा है जो कि लाइट रेज से क्रिएट किया जा रहा है, वो आपका एक सिस्टम हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 2 सिस्टम है, एक तो एक डिजिटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिस्टम आपका प्रिंटिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम जो कलर इस्तेमाल करते हैं, चूंकि हम आर्टिस्ट हैं, डिजाइनर हैं, तो हम क्या है प्रिंटिंग कलर के ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम
अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। जो आपका डिजिटल इंडस्ट्री वाला सिस्टम है उसको आप कहते हो RGB सिस्टम, जिसे कि आप एडिटिव कलर सिस्टम भी कह सकते हो या एडिटिव कलर मॉडल्स भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका है प्रिंटिंग इंडस्ट्री सिस्टम, ठीक है। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री सिस्टम में आप क्या कहते हो CYMK, ठीक है। तो यहाँ CYMK क्या है, ये सारे कलर्स हैं, ये प्राइमरी कलर्स की तरह आप इस्तेमाल करते हो और इन्हीं की मिक्सिंग से सारे कलर आप तैयार करते हो, ठीक है। तो ये CYMK यानी सियान, Y यानी येलो, M स्टैंड फॉर मेजेंटा और K स्टैंड फॉर ब्लैक, ठीक है। तो ये चारों कलर इस्तेमाल करके आप बाकी के सारे कलर बनाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कहें मोटे तौर पर कि सिर्फ दो ही प्रकार की सिस्टम है, या तो वो एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है। एडिटिव जो सिस्टम है वो डिजिटल है और सब्ट्रैक्टिव सिस्टम जो है वो प्रिंटिंग वाला सिस्टम है, ठीक है। तो यूं कह सकते हैं हम कि ये दोनों सिस्टम जो एडिटिव सिस्टम है और सब्ट्रैक्टिव सिस्टम है कलर्स का, इन दोनों के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारी थ्योरीज बनी हैं, ठीक है। तो ये थ्योरीज या ये जो मॉडल जो हैं, तो ये की फील्ड में है या आप आर्टिस्ट हैं, तो आप जिस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी सालों से, मेरे ख्याल से जब से आप पढ़ रहे होंगे तब से, तो वो आप सिस्टम आप RYB थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। RYB मतलब रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। ये रेड, येलो और ब्लू जिस थ्योरी में प्राइमरी कलर होते हैं वो आप थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर बेस्ड आप सारे कलर बनाते हैं और इन्हीं कलर्स का आप इस्तेमाल करते हैं अलग अलग इमोशंस के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि इस थ्योरी में प्राइमरी कलर्स कौन से हैं और पूरे कलर व्हील में कितने कलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो कलर है, जितने भी ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कलर मिला के 12 कलर्स का एक कलर व्हील बनता है, जिसके ऊपर बेस्ड आप सारी स्कीम लगाकर आप कलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो RYB यानी कि RYB मतलब रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। रेड, येलो, ब्लू यदि कलर आप इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों कलर को, ये जो डायरेक्टली जो रेड, येलो, ब्लू कलर की बात कर रहा हूँ, ये तीनों कलर आपके प्राइमरी कलर कहलाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको प्राप्त होते हैं, ये किसी प्रकार का इनमें कोई मिश्रण नहीं होता है, किसी प्रकार से ये मिक्स करके नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। ये नेचर से आपको सीधे मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों कलर जो नेचर से सीधे मिलते हैं वो आपके क्या है, प्राइमरी कलर कहलाते हैं। अब इन तीनों कलर को आपस में मिलाकर आप कलर्स बनाते हैं। मान लीजिए दो प्राइमरी कलर को मिलाकर कोई तीसरा कलर बनता है तो वो आपका सेकेंडरी कलर कहलाएगा, ठीक है। तो रेड, येलो को मिलाया तो आपका एक कलर बना, वो सेकेंडरी कलर हो गया। येलो और ब्लू को मिलाया तो आपका एक कलर बना, सेकेंडरी कलर में बन गया, ठीक है। ऐसे ही आपने ब्लू और रेड को मिलाया तो आपका एक सेकेंडरी कलर मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार आप प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिला के टर्शियरी कलर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कलर जिसमें कोई कलर नहीं है, सेकेंडरी कलर दो प्राइमरी कलर को मिला के बनाया गया, टर्शियरी कलर एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिलाकर बनाया हुआ कलर, ठीक है। तो ऐसे ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कलर आपके होते हैं, ठीक है। तो यही कलर व्हील का आप इस्तेमाल करते हैं। इसी कलर व्हील के ऊपर बेस्ड काफी सारी स्कीम्स हैं, कलर स्कीम्स हैं, जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। वो कलर स्कीम्स भी हम देखेंगे, ठीक है। और फिर इसमें क्या है, कुछ कलर्स आपके इसी कलर व्हील के आधार पर, ठीक है, ये बताया गया है कि वार्म्स कलर क्या होते हैं, कूल्स कलर क्या होते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, ठीक है। टर्मिनोलॉजी में आप बात कर सकते हैं कि जैसे आपका टिंट क्या होता है। तो टिंट क्या होता है, टिंट आर लाइटर कलर दैट हैव वाइट एडेड, ठीक है। जब भी कोई भी कलर में व्हाइट को ऐड करके आप उसको लाइटर करते हैं तो वो आपका टिंट कहलाता है, ठीक है। टोन्स क्या है, टोन कैन बी लाइट, मीडियम और डीप इन वैल्यू, दे आर ए कलर दैट हैज बीन चेंज्ड बाय एडिंग ग्रे, ठीक है। तो ग्रे को मिलाकर जो भी आप लाइट कलर करते हैं वो टोन कहलाता है आपका, ठीक है। शेड्स की बात करें, शेड्स आर डीप और डार्क कलर दैट हैव ब्लैक एडेड। जब भी किसी कलर में ब्लैक ऐड करके उसको डार्क किया जाएगा तो वो आपका शेड्स कहलाएंगे, ठीक है। ह्यू इज ए बेसिकली एनी कलर ऑन द कलर व्हील, ठीक है। कलर व्हील का कोई भी कलर, तो कलर व्हील के किसी भी कलर को आप ह्यू कहते हैं। क्रोमा शोज द प्योरिटी ऑफ ह्यू। द कैरेक्टरिस्टिक इज मेजर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट, ग्रे और ब्लैक इन ए कलर, ठीक है। तो ऐसे ही सैचुरेशन है, तो सैचुरेशन इज द इंटेंसिटी और प्योरिटी ऑफ द कलर। ल्यूमिनेंस और वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस और लाइटनेस कलर, ठीक है। तो ये जो कहना चाहिए बेसिक कुछ
कहना चाहिए टर्मिनोलॉजी है जो कि इस्तेमाल होती है जनरली कलर में, तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पर्पज से मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ है, ये थोड़ा सा आपको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप जो गाइडलाइन मैंने दी है उस गाइडलाइन को लेते हुए यदि आप कुछ सर्च करेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा इस एग्ज़ाम के तहत। ठीक है, तो उसमें और भी मॉडल्स पढ़ लीजिएगा आप, जैसे कि मंचल कलर सिस्टम हो गया। ठीक है, तो मंचल मैंने इसलिए एक बता दिया क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं पहले भी एग्जामों में, तो आप ये देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि जो क्वेश्चंस मैंने बनाया है उसको आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो इसी वीडियो के एंड में मैंने क्या है कि वो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखें, करें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।